नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं मोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू स्कोर 80 प्लस मार्क्स इन एमपी सेट पेपर वन। जी हां, पेपर वन में कैसे 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यानी आप 40 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। जी हां, 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आउट ऑफ 50। क्योंकि पेपर वन ऐसा है, अगर यहां पर आपने स्कोर कर लिया तो आपको पेपर टू में क्या होगा, लोड कम पड़ेगा। है ना। तो इस स्ट्रेटजी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 10 के 10 टॉपिक में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू से वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर रहे कि कहाँ पे हमें फोकस करना है और कहाँ पे हमें फोकस नहीं करना है, और क्या मेन टारगेट रखना है कि हमें 40 प्लस क्वेश्चन सही हो, यानी 80 प्लस मार्क्स हम यहाँ पे क्या कर सकें, स्कोर कर सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। उसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर नए हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अगर लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी एमपी सेट के काफी छात्र ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप एईपी ग्रुप करके है ये ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एमपी सेट एग्जाम से रिगार्डिंग काफी चीजें मिल जाएंगी, अपडेट मिल जाएगी, स्टडी नोट्स मिल जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको लगता है दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप हमारा 799 में पेपर वन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। 10 के 10 टॉपिक टेस्ट सीरीज के साथ में पेपर वन की पूरा डिटेल कोर्स रहेगा, साथ में पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक की। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शैक्षणिक एप्टीट्यूड जो है आपका, उसमें आपको फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर्स पे एंड स्टूडेंट्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक है, ये पूरा का पूरा कैसा टॉपिक है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहाँ पर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस क्या होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। अगर चीजें याद हैं तो आप इस टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक में, तो एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन आएंगे एक टॉपिक से, तो 5 में से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाते हैं, तो यहाँ पर 5 में से 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। आप 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक जो है थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। ये टॉपिक भी आपका देखिए मेनली फोकस है, क्या करना है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन मेथड क्या होंगी, है ना, एग्जांपल जो है लेटेस्ट में जो आपका अभी चल रहा है रिसर्च पे बेस्ड चीजें, है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और तीसरा, आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये भी पूरा का पूरा आप देखेंगे तो कैसा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट मिनिमम अगर पूरा टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हैं तो गिरी सी गिरी हालत में 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले। 3 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं मिनिमम, है ना। और मैक्सिमम आप यहाँ 4 से 5 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम गिरी सी गिरी हालत में एक बार अगर आप रीड करके जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आप क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे, है ना। फिर आता है रीडिंग कॉम्पिटिशन। तो ये ऐसा टॉपिक है जहां पर प्रैक्टिस ही की है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है आपको, शॉर्टकट आपको याद होने चाहिए कि हमेशा आंसर पे फोकस करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे ढूंढना है कॉम्प्रिहेंशन में, ना कि की स्टोरी पढ़नी है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पे फोकस करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी का आंसर कहां पे ढूंढना है, हमें कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढना है। बाकी की फालतू स्टोरी को साइडलाइन कर देना है। और यहाँ पर ये ऐसा टॉपिक है जहां पे 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो, यानी 10 के 10 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आ सकते हैं। बस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। एमपीपीएससी का जो आपका सेट पेपर होता है, एमपीपीएससी का जो सेट होता है ना, वो आप क्या कीजिए, 5 से 10 साल के लगा लीजिए, तो अपने आप आपको क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। इसके अलावा हमारे ऐप पे भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिशन वाली। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी देखिए एमपीपीएससी सी सेट में पूछा जाता है। एमपीपीएससी सी सेट में आपका, आप देखेंगे अगर आपने कभी एमपीपीएससी दिया हो एग्जाम, तो सी सेट जो सेकंड पेपर है उसमें भी आपका कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगातार आप देखेंगे 2014 के बाद से यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन ऐड हुआ है और वहां पर लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो वो क्वेश्चन को बनाइए और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए कि बेसिक कम्युनिकेशन क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है कम्युनिकेशन की, जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। इस पे भी एक छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट बना लीजिए और साथ में यहाँ पर क्या कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो अपने आप आपका क्या होगा, ये टॉपिक
स्ट्रांग होगा और यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, 100% यहाँ पे मार्क्स आ सकते हैं। फिर आता है दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप सभी को पता है रोहित सर की, आप सभी को पता है यहाँ पर क्या चल रही क्लासेस मिल रही हैं। तो रोहित सर की रीजनिंग अगर आप एक बार कंप्लीट करते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग पढ़ने की। साथ में मैथ्स वाले जो टॉपिक इंक्लूड है अर्थमेटिक सेक्शन, वो भी आपको रोहित सर की क्लासेस में मिल जाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। वो अटेंड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, तो वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे रोहित सर की। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट फोकस करेंगे कि कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के देखिए काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज में अलग अलग वैरायटी के आपको क्या आने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई क्यूब वाली सीरीज है, स्क्वायर वाली सीरीज है ना, या फिर आपकी प्राइम नंबर सीरीज है। तो ये चीजें अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है हर चीज का, तो आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको गारंटी दूंगा 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से फोकस करके इस टॉपिक को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट वाले पार्ट वाले आ जाएंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, आर्गुमेंट हो गया, है ना, अजप्शन हो गया, ये ऐसे टॉपिक हैं, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, जहां पर प्रैक्टिस ही की है। जी हाँ, प्रैक्टिस ही की है। और यहां पर भी आपको एमपीपीएससी के जो सीसेट के पेपर हैं उस पे जितने क्वेश्चन आए हैं पूरे के पूरे लगाने हैं, क्योंकि कंडक्ट जो करवाएगा एमपीपीएससी करवाएगा और वही पैटर्न देगा जो सीसेट में पैटर्न देता है। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। साथ में यूजीसी के पेपर अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर टाइम परमिट करता है, तो वहां पर भी फोकस कीजिए। साथ में क्विज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों डीआई। तो डीआई ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, है ना, एडिशन आना चाहिए, आपका आपका डिवीजन आना चाहिए, इसके अलावा आपको एवरेज आना चाहिए, है ना, आपका परसेंटेज आना चाहिए, आपको यहाँ पर आपका रेशियो आना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डीआई अगर आपको करना है तो ये आपको आने चाहिए। अगर ये आते हैं तो आप ये जो टॉपिक्स हैं कुछ भी नहीं है, ये आराम से कर सकते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे आपका पाई चार्ट हो, चाहे आपका टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेश्चन हो। इवन रोहित सर ने आपको पेड क्लासेस में बताया ही है किस तरह से आपका चल रहा है ना, पूरा का पूरा एक एक टाइप की वैरायटी भी सॉल्व करवाई है। साथ में उनकी फ्री क्लासेस भी चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आपको क्या है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना। अगर प्रैक्टिस कम रहेगी आपकी तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी और आंसर कोई और आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है डीआई के लिए। फिर आता है दोस्तों आपका आईटी एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। आईटी एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में देखेंगे, आईसीटी में देखेंगे, तो इसमें आप एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं प्रेफर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाली, है ना, कंप्यूटर की जो बुक्स होती हैं। इसके अलावा परीक्षा मंथन करके बुक आती है, वो ले सकते हैं कंप्यूटर के लिए। इसके अलावा हमारे पैड कोर्स में रोहित सर ने भी कंप्यूटर आपको पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो टर्म्स होती हैं, लेटेस्ट टर्म्स हो गई, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी पे कोई टर्म दे दिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको रॉबर्ट पे कोई टर्म दे दिया, है ना, फॉर एग्जांपल आपको रैम दे दिया, रोम दे दिया, है ना। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया, उसमें कोई शॉर्टकट पूछ लिया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीजें पूछ ली कि ट्विटर का भी सीईओ कौन है ना। तो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ कौन है ना। तो ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, लेटेस्ट में भी पता होनी चाहिए। तो ये चीजें आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसके भी आपको नोट्स हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। फिर आता है दोस्तों पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, क्लास 6 टू 10th, क्लास 6 टू 10th। और कुछ टॉपिक के लिए 11 12th भी आपको प्रेफर करना है। इसमें 2 एनसीईआरटी आपको प्रेफर करनी पड़ेंगी, एक साइंस की प्रेफर करनी पड़ेगी, दूसरी आपको सोशल साइंस की या मैं कहूँ ज्योग्राफी की प्रेफर करनी पड़ेंगी। ये आप प्रेफर करेंगे तो आपका जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। साथ में लेटेस्ट में जो करंट अफेयर होते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कोई कन्वेंशन हुआ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना, कहाँ पे हुआ था लेटेस्ट में, उसके बारे में। उसके अलावा टाइप ऑफ पॉल्यूशंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसके मेन पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं उस पे, है ना, कौन कौन से, अभी जैसे कोविड फैला था तो कोविड पे लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कोविड के लेटेस्ट जो आपके फॉर्म आ रहे हैं उस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो करंट डाटा पे यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर थ्योरी पढ़ लोगे तो 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, और करंट अफेयर भी आप कंप्लीट करते हो तो 5 क्वेश्चन आप पूरे स्कोर कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली।
वाली। लेकिन करंट अफेयर इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड का मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लेटेस्ट में कोई भी अगर कुछ नया ऐसा कुछ आया है जो एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ है या फिर कहीं पे कुछ एनवायरमेंट चेंज के कारण बाढ़ आई है या कुछ ऐसा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार लास्ट टॉपिक आता है हायर एजुकेशन, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, लेटेस्ट डाटा जो होता है वो उस पर फोकस करना है। साथ में जो थ्योरी है कि भाई एंशियंट इंडिया में हायर एजुकेशन कैसी थी, तक्षशिला जैसे आपकी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। जो बाहर से लोग पढ़ने आते थे, फाइन वाइन हो गया, तो उनका थोड़ा सा आपको एक डाटा हल्का सा होना चाहिए। तो उनके लिए आप एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हैं हल्का सा, हिस्ट्री की थोड़ा बहुत, और बाकी हमारे नोट्स हैं वो भी प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा करंट डाटा पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बेसिकली, है ना, नेक्स्ट जो आपकी, उस पे फोकस करना है, उसमें क्या कहा गया है। उसके अलावा जो आपके सेंसस आते रहते हैं रिगार्डिंग, है ना, 2000 जैसे अभी कोई रिपोर्ट आई फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट के रिगार्डिंग, है ना, हायर एजुकेशन में जैसे आईआईटी जो है हमारे ओवरऑल वर्ल्ड में किस रैंक पे हैं, तो इस टाइप पे क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। और यहाँ पे भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाने हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो ये 10 के टॉपिक आप 10 के 10 अगर अच्छे से कर लेते हो, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आराम से आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ओवरऑल 80 प्लस मार्क्स, जी हाँ 80 प्लस मार्क्स यानी 40 प्लस क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, अगर जैसा मैंने बताया है उस चीज को फॉलो करो। और मेन है प्रैक्टिस, मेन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्विज लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करना है आपको सॉल्व करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे 80 प्लस यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। तो आपको सेकेंड सब्जेक्ट जो रहेगा, जो कि आउट ऑफ 200 रहेगा, अगर वहां पर क्या है 120 भी लाते हैं, है ना, तो आप एक सेफ साइड में चले जाएंगे। 80 यहां आ गए, 120 वहां आ गए, तो 300 में आप क्या 200 में आप क्या कर सकते हो, सेफ साइड पे सिलेक्शन ले सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पहले पेपर में ज्यादा फोकस करेंगे तो सेकंड पेपर अपने आप हो जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस साथ में आपको बता दूं, हमारा पेपर 1 के लिए कोर्स चल रहा है, जो कि आपको बहुत ही कम फीस में मिल रहा है, 799 पे आपको मिल रहा है। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते पेपर 1 के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह के मैं वीडियो लाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।